नमस्कार जी, मैं डॉक्टर फलक हिम्स शुद्धिग्राम मेरठ से आईपीडी हेड और आज एक और सक्सेस स्टोरी के साथ जो हमारे साथ पेशेंट यहाँ पर बैठे हैं नभोनाथ झा जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या परेशानी थी और हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान अब ये कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नभोनाथ झा है और मैं कटनी जिला में रहता हूँ, वहाँ जॉब करता था। मेरे को तकलीफ हुई पेट में, तो मैं ट्रीटमेंट कराया वहाँ पे, कटनी में भी कराया, जबलपुर में भी कराया। क्या दिक्कत थी आपको? पेट में क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे को दिक्कत ये हुई, मेरे को खाना नहीं पच रहा था, मेरे को उल्टी हो जा रही थी और पेशाब मेरे को सडनली येलोइश हो जाता था, पीला हो जाता। क्या आपको पेशाब में स्मेल आती थी? कुछ अलग तरीके की स्मेल आती थी? नहीं, ऐसा कोई स्मेल तो नहीं, लेकिन कलर जो था वो एबनॉर्मल था। वो एबनॉर्मल? हाँ, वो मेरे को ठीक नहीं लगा, तो मैं सोचा कि इसका ट्रीटमेंट कराऊं। तो फिर आयुर्वेदिक थोड़ी बहुत मैं मेडिसिन घर में लेके ठीक किया, लेकिन फिर आफ्टर सम सर्टेन मंथ्स फिर ये डेवलप कर गया। तो फिर मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए अस्पताल में एडमिट हुआ। तो डेवलप क्या कर गया? मतलब कि आपको जो फीचर्स आ रहे थे, हाँ, वो आपने जो आयुर्वेदिक दवाई ली उससे आपको इतना कंट्रोल आराम हो गया, लेकिन आफ्टर सम सर्टेन मंथ्स फिर जो है दोबारा से आपको वो फीचर आने लगे। तो जो लगे। आयुर्वेदिक दवाई आपने उस समय पर ली, क्या वो किसी के निरीक्षण में ली या आपने? नहीं, मैं खुद अपने मन से लिया था। ली 52 सिरप पिया था। अच्छा। और अर्जुन अरिस्ट वगैरह मैं शाम को पीता था। ठीक है, मतलब जिन आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आपने सुन रखा था, आपको पता था, आपने मैंने यूज किया। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद मैं सोचा कि एक बार अस्पताल में एडमिट होकर एक बार सीटी स्कैन कराऊं, मेरे को इच्छा थी। ठीक है। क्या परेशानी है अंदर का तो अपन नहीं देख पाते हैं जी। तो फिर सीटी स्कैन में पता चला कि वो जो है गाल ब्लैडर से जो पाइपलाइन जाता है बाइल जो स्लिप है, वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इस तरह का उन्होंने बताया। तो अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको जिस समय पर ये दिक्कत हो रही थी, तो जो सिम्टम्स आपको डेवलप हो रहे थे या जो आपने आयुर्वेदिक प्रोसीजर उस समय पे किए, जैसे आपको जो पेशाब का कलर एबनॉर्मल लगा, सब नॉर्मल हो गया था। तो उसके अंदर जब आप डॉक्टर के पास गए, जब आप डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गए, तो उस समय पे आपको और क्या समस्या साथ में लग रही थी? समस्या यही था कि मैं सोचता था बार बार मेरी तबीयत क्यों बिगड़ती है। आफ्टर सम सर्टेन मंथ्स हमेशा हो जाता था। ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि जाके कांटेक्ट करूं या जानकारी लूं कि मेन कि बार-बार ऐसी क्यों हो रही है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। तो फिर जब आपने सीटी स्कैन के लिए मतलब डॉक्टर से अप्रोच किया, मैंने एडवाइस किया कि सर सीटी स्कैन कर दीजिए हमारा। तो उन्होंने सीटी स्कैन किया तो बोले गाल ब्लैडर में आपका प्रॉब्लम है और वो ट्यूमर का रूप ले लिया है, आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए कि इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस। तो जैसे कि हम आपकी ये वाली रिपोर्ट देख सकते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर जो आपका सीटी स्कैन किया तो उन्होंने कहा कि आपके गॉल ब्लैडर के साथ जो मांस है उसके ऊपर कार्सिनोजेनिक चीज आ चुकी है। तो मतलब जो गॉल ब्लैडर था उसके ऊपर कैंसर सेल की ग्रोथ आ चुकी है। हो गई है। ठीक है जी। तो आप उसके बाद फिर आपने कैसे किया? फिर उसके बाद वो बोले कि आपका ऐसा ऐसा स्टेज है, लास्ट स्टेज है, तो हम बायोप्सी करेंगे और उसके बाद कीमो का डिटर्मिनेशन करेंगे कौन सा कीमो दिया जाएगा। तो मैंने सीधा यही बोला कि साहब ऐसा है, जब 4th स्टेज ऑलरेडी आप बोल ही रहे हैं और बायोप्सी करेंगे तो एक नया जख्म पैदा हो जाएगा, मैं ये काम नहीं कराना चाहता हूँ और मैं कीमो वगैरह शरीर में लेना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब आपको कीमो और बायोप्सी के बारे में कहीं ना पूरी कहीं जानकारी नॉलेज थी? मेरे को पूरी अच्छी से जानकारी थी। मतलब हेल्थ भी जाएगा, वेल्थ भी जाएगा और रिजल्ट जो है 0 आएगा। तो आपको ये नॉलेज कहाँ से? ये मैं बराबर गूगल वगैरह में पढ़ते रहता था, स्टडी करता था, फिर बहुत तरह के, क्योंकि हमारा भी एक्चुअली हम भी सबसे पहले यही बात कहते हैं कि कोई भी अपनी बायोप्सी और कीमो ना करवाए। क्योंकि कोई भी ट्यूमर अगर कहीं पर है, अगर हम उसे छेड़ते हैं तो वो फैलने का रूप फैलेगा। ठीक है। जस्ट एज ए हनी है को डिस्टर्ब कर देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर्स ने आपको ये सलाह दी कि आप डॉक्टर ने सलाह नहीं दी। डॉक्टर तो बोला आप कीमो कराइए, सब कुछ कराइए। मैंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मेरे को कुछ नहीं कराना, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराऊंगा। और मनीष साहब का वीडियो मैं इतना देखता था, मैं हमेशा उनका प्रशंसा भी करता था, उनका फॉलोअप भी करते रहता था, ऐसा नहीं है। तो मतलब पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी से भी आप काफी ज्यादा प्रेरित, बहुत ज्यादा प्रेरित थे और उनका हम थोड़ा बहुत करते भी थे। जॉन्डिस हो गया था तो मैं उनका अदरक और जो जूस वगैरह था पुदीना और धनिया का वो भी किया था उससे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम गन्ने के जूस में अदरक, पुदीना और धनिया, इनको सबको मिला, नींबू का रस, इन सबको मिलाकर देते हैं जिससे कि जॉन्डिस में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन्होंने उसका भी प्रयोग अपने घर पे किया है और उससे आपको क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट यही हुआ कि 8.4 बिलिरुबिन था 21 फरवरी को, एक सप्ताह में 4.2 हुआ, एक सप्ताह में 2.4 हुआ, फिर 1.2 हुआ, फिर 0.6। देखिए कितना गुणकारी और कितना औषधीय गुण के साथ एक गन्ने के रस के अंदर अगर आप अदरक, दारू हल्दी और पुदीना और धनिया और नींबू को मिलाकर अगर लेते हैं
तो जो बिलिरुबिन है, जो जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, वो भी अपने आप में डिक्रीज करने लग जाता है। और उसके साथ साथ SGOT-PT भी घटने लगा। वो 162 था, वो सीधे आ गया 40 के अंदर, दोनों। फिर उसके बाद आपको और क्या क्या चीजें लगी, उसके साथ क्या क्या फेस किया आपने? बस ये हमने फाइनलाइज कर दिया कि मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो फिर मैं आ गया हिम्स, और हिम्स में मैंने क्लिनिक में कांटेक्ट किया जमशेदपुर में, क्योंकि वो छोटा जगह है, बड़ा अस्पताल मेरठ है। उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि आप 3 दिन विदाउट फूड पे रहिए, जूस पे रहिए, और 1 महीने का ट्रीटमेंट कराइए, और पंचकर्मा के लिए अवश्य जाइए मेरठ। ठीक है, तो जो 3 दिन आप जूस पे रहे, वो जूस आपको जो हम अपनी वीडियोस में बताते हैं कि जो पुदीना, धनिया, पालक, जुलाई, इसके पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, ये वाला आपने 3 दिन फास्टिंग के अंदर इसको आपने यूज किया। 3 दिन यूज किए, उसके वजह से मेरे को बहुत तरह की दिक्कत भी हुई, लेकिन हम सामना किए जैसे तैसे और समय बिताए। पालक, मेथी, बथुआ या चुलाई में से कोई एक चीज लेनी है। डालने को चारों डाल लो, जब मिले तो डाल लो, सीजन के हिसाब से आती है। सबसे बढ़िया रहेगा अगर चुलाई डालोगे, चुलाई सबसे एंटी कैंसरस होती है। नहीं तो पालक, मेथी, बथुआ, चुलाई में कोई मिल जाए, एक चीज ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, नहीं तो चुलाई ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता 15, 20, 25 पत्ते ले लो, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, एक चुकंदर और एक आंवला। अगर आंवला नहीं मिले सीजन का तो आंवले का पाउडर डाल सकते हो। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल और 4-5 पत्ते पान के डाल के जूस बना लो। और जूस बना के आपने सुबह से शाम तक सिर्फ जूस पीना है, खाली पेट, कुछ नहीं लेना। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जूस पी के 3 दिन में, अभी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की वीडियो दिखा रहा हूं, 3 दिन में उन्होंने अपनी गांठों को खत्म किया। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज उसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन 3 गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। फिर उसी वीडियो को देख के इंदिरा शर्मा जी, अंबिका, ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपनी डाइट में चेंजेस करके ठीक किया अपने। फिर 1 महीना बिताए हैं, आज मोटा मोटी 1.5 महीना हो गया अभी तक। और आप फिर यहाँ पर शुद्धिग्राम मेरठ में कब आए? मैं आया हूँ 16 जून 2025 में आप हिम शुद्धिग्राम मेरठ में आए। और आज 24 तारीख है, आज 24 जून 2025। तो अभी इतने दिनों में आपको क्या आराम है? आपकी रिपोर्टों में क्या फर्क दिखता है? रिपोर्ट में फर्क यही है कि जो बढ़ा हुआ था CA 19.9, वो 60 to 70% रिड्यूसिंग स्टेज में चल रहा है, और घटते क्रम में ही हो जा रहा है। घटते क्रम में जा रहा है। उसको डू फॉलो करते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं। मतलब 6 डेज में 47 पॉइंट्स कम हुआ है, 6 डेज में। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, तो जो लोग आपको इस समय पर देख रहे हैं, आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? प्रेरणा हम यही देंगे कि आप जब भी कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, आप घर का जो रेमेडियल है, होम रेमेडी, वो करिए, आयुर्वेदिक कंसल्ट में जाइए, और एलोपैथी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि एलोपैथी आपको सिर्फ डिस्टर्ब करेगा, नुकसान ही करेगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। मेरा अपना ऐसा सोच है। तो हम, जैसे कि आपने अभी देखा कि कैसे एक कैंसर से, एक बीमारी जिसको लाइलाज कह दिया जाता है, कैसे इंसान उससे उभर कर निकलता है आयुर्वेद की शक्ति के साथ। आपके सामने एक हमारे प्रेरणा के स्रोत। कैंसर का जो एक्चुअली आयुर्वेद में मीनिंग जो है, वो कैंसर नहीं है, दैट इज अ सिस्ट, गांठ, ट्यूमर। वो कैंसर नहीं है। कैंसर बोल के आदमी को 50% मोटा मोटी डिसेबल कर दिया जाता है। दिमाग में एक ऐसा कीड़ा बैठ जाता है कि आदमी जो है धीरे धीरे वर्स्ट कंडीशन में जाने लगेगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आई एम फिट, तो मेरे को कोई बीमारी नहीं है। इनकी रिपोर्ट्स हमने अटैच कर दी हैं, सारी रिपोर्ट्स के साथ हम दिखा सकते हैं। और अभी जैसे ये डिस्चार्ज ले रहे हैं, अभी आपका जैसे डिस्चार्ज का है, तो आपको कितने % आप
कितने प्रतिशत आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं? मेरे हिसाब से मैं 60% ठीक हूँ। 60%। 60-70 पकड़िए। और मैं यहाँ से जब निकलूंगा, अपने घर जाऊंगा, अपने पेरेंट्स से मिलूंगा और धीरे धीरे मेरा सब कुछ रिड्यूसिंग स्टेज में होगा और मैं फिट हो जाऊंगा। मेरे को पूरा विश्वास है। मैं पूरे मेडिसिन भी ले लिया हूँ और मैं टोटली जो भी यहाँ का सिस्टम है उसको मैं अडॉप्ट करूंगा और नेग्लेक्ट नहीं करूंगा और कोशिश यही करूंगा कि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं स्वस्थ हो तो जाऊं। मैं हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि हॉस्पिटल में आपकी जो 8 से 9 दिन की ये स्टे रही है उसमें आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिला है यहाँ पर? मेरे को यहाँ का एटमॉस्फेयर हॉस्पिटल जैसा बिल्कुल नहीं लगा। जैसा लगा कोई पार्किंग है, कोई रिसोर्ट है, कोई बहुत अच्छा जगह अपन घूमने के लिए आए हैं और यहाँ का माहौल मेरे को बड़ा प्रशंसनीय और बड़ा अच्छा फील। और ट्रीटमेंट के साथ हॉस्पिटल जैसा नहीं है। इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, खासकर फूडिंग वाले लोग इतने मेहनत करते हैं। भले हम लोग नहीं ठीक से खा पीते हैं लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। फूड ही तो मेडिसिन है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो जो क्लासिफिकेशन और नॉमेनकल्चर किया हुआ गया है अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड डाइट, वो बहुत मेहनत वाला काम है और परोसना और खिलाना मामूली बात। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे। ठीक है। और आप अपनी पंचकर्मा और जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर है उसको ऐसे ही करते रहें और आप भविष्य में दोबारा से जो आपका डिटॉक्स के लिए हम 21 दिन लगाने के लिए कहते हैं उसको डू फॉलो में रखते हुए आप दोबारा यहाँ पर आए और अपने इलाज को ओके। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।